वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। गौ माता की सेवा करो, 33 कोटि देवता उसके अंदर विराजमान है, 33 कोटि देवता। घर में नहीं रख सकते तो निवेदन है, 1 रोटी तो तुम गौ माता को देते होगे। अरे बोलो तो सही, अगर गौ माता को 1 रोटी देते हो तो उसको पॉलिथीन में बांधकर मत दो। गाय पॉलिथीन में बंधी हुई सब्जी भाजी रोटी खाती है, उसको कैंसर हो जाता है, और गाय फिर बाद में कुछ अच्छा भी खाएगी तो भी वो तड़प तड़प के मर जाती है। पर पॉलिथीन में बांध कर नहीं, प्लास्टिक में नहीं, स्वच्छता, गाय निर्मल, अशुद्ध। और बहुत ध्यान दो, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा, अरे बोलो तो मेवा मिले रे। माता पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो, जम के तो बोलो, मेवा नहीं चाबी मिले रे। जो करे उसको मिले। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की, मात पिता है रूप हरि का, पार करन का एक तरीका, मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की, मिलेंगे नहीं कहीं जीवन का सुख। कथा कह रही है शिव महापुराण की, भगवान विष पिए नीलकंठ धारी बने, गौ माता निगल गई शंकर को, देवताओं ने स्तुति करी, भगवान शंकर नंदी के रूप में गौ माता के उदर से प्रकट हो गए, शिव जी का नाम पड़ गया नंदीकेश्वर महाराज। बोल नंदीकेश्वर भगवान की, शिव नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर। आज भी नियम है साहब, ध्यान देना, यदि कोई बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो,
उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो तो अमावस्या के दिन किसी गौशाला में जाओ या आपके क्षेत्र में कोई गाय पालता हो वहां जाओ, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो उसके मुंह में फेन आ जाता है, बछड़े के मुंह में, उस फेन को चम्मच में ले लो। अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे जिसकी बुद्धि कम चलती हो उस बच्चे को वो फेन पिलाना चालू कर दें। 4-5 अमावस्या पिलाएंगे, बच्चा बुद्धि में प्रबल होना चालू हो जाता है, बुद्धि विवेक में प्रखरता है। और ध्यान, अमावस्या की दोपहर में 12 बजे। और जिस व्यक्ति को, जिस जीव को चर्म रोग हो जाए, चमड़ी सफेद पड़ जाए, कहीं ना कहीं चमड़ी सफेद हो रही हो और डॉक्टर का इलाज करा रहे हो, उसके बाद भी अगर चमड़ी कहीं से सफेद हो रही हो या काला चपटा पड़ गया हो तो पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय अगर बछड़े को दूध दिन में पिलाए उसके चम्मच में उस फेन को ले लीजिए और पूर्णिमा की रात्रि को उस दूध को, उस फेन को अपने शरीर पर लगाकर रात्रि को 12 बजे 15 मिनट तक लगे रहेंगे, उसके बाद स्नान कर लीजिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद चमड़ी हो गई तो अपने रंग में आना चालू हो जाती है। मात्र 4 या 5 पूर्णिमा करिए, आपको अंतर आना चाहिए। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाती है और वो फेन शिव के ऊपर जाता है, भगवान शिव निगलती है। बहु शंकर नंदिकेश्वर के रूप में प्रकट, नंदिकेश्वर भगवान का स्त्री, नंदिकेश्वर भगवान जीवन का आनंद, भगवान शिव आनंद में विराजमान हुए। इधर माता पार्वती भगवान गणेश जी को लेकर दीपदान करने के लिए गई। भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ मेरे बेटे का सिर कटा था तो मैंने गंगा जी से कहा था तुझे 1.25 लाख दिए दान करूंगी, लेकर गंगा जी के घाट पर चलिए। भगवान शंकर गंगा के घाट पर पहुंचे, शिव जी दिया लगा कर देते, माता पार्वती गंगा में छोड़ती, गणेश जी महाराज पीछे से खसक खसक कर सूंड से पकड़ पकड़ के दिए को वापस घाट पे रख देते। पार्वती जी छोड़ती, गणेश जी सूंड से फिर पकड़ लेते। 2 घंटा हो गया, दिए उठते के उठते ही थे। पार्वती ने शिव जी से पूछे जी दिए ठंडे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इतने सारे दिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, 2 घंटा हो गए, उठते के उठते ही रखें। शंकर भगवान बोले, एक बार ब्रह्मा जी किसी से कह रहे थे दान करने से बढ़ता है, उनको क्या मालूम कि दान करने से नहीं बढ़ रहा है, इसका पप्पा पीछे से पकड़ रहा। शंकर पार्वती छोड़े, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापस रख ले। थोड़ी देर बाद सूंड शंकर जी के पांव के पास गई। शंकर जी ने पार्वती से कहा, ये देख लो दिया ऐसे बढ़ रहा, तेरी औलाद पकड़ ले, तेरी औलाद होता है। एक बार हम लोग काशी में कथा करने गए तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे। एक माता जी के 2 बच्चे, उसने एक हाथ से अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था, बच्चे ने बच्चे का हाथ पकड़ रखा, दोनों साथ में चढ़ रहे। माता जी ने एक बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट का इतना छोटा वाला पैकेट आता था, अभी भी आता होगा, 2.5 रुपये का, तो माता जी वो झोले में रखी थी, तो वो झोले में से बिस्कुट लेके माता जी ने एक भिखारी के कटोरे में डाला और माता जी दूसरे भिखारी को बिस्कुट देने लगी तो उनका जो बच्चे का हाथ पकड़े तो उसके बच्चे का 5 साल का बच्चा था, उसने वापस कटोरे में सुधा के झोले में डाला, वापस बिस्कुट का थोड़ा झोले। अब माता जी भिखारी को डाले, वो औलाद वापस बैग में डाले। अच्छा, वो समझे कि गिर गया। अब गणेश जी महाराज, माता पार्वती शिव छोड़े, ये गणेश जी पकड़ के वापस डाले। पार्वती जी सब गणेश जी के पास में गई थे, विनायक, ए गणेश ये क्या कर रहा है? गणेश बोले, माँ ये सब बेह कर जा रहे हैं ना, मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली, रे गणेश किस किस को पकड़ के किनारा देगा? इस भव सागर में, संसार सागर में ना जाने कितने बहकर चले जा रहे हैं। गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया उसका हाथ पकड़कर मैं किनारा दूंगा, वो डूब नहीं सकता, उसको मैं तार। सोचो भादों के महीने में आप ये कथा सुन रहे हो, गणेश जी महाराज सबको किनारा देंगे, किसी के घर में संपदा की कमी नहीं होने देंगे, ये पक्का विश्वास है। सर्वे भवन्तु, ऐसे मेरे गणेश जी महाराज जीवन का सुख है। सारे व्रतों
में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन, अब तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें, प्रयास। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी महाराज। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, का हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकोड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान के पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो।
तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप ले, भजन कर ले, पर करो। चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है। आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता। देवता क्रोध दिलाते। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें।
क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है, तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो जिनके भी हाथ कांपते थे, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन रहता है, और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों के कांपते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देते। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाते। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी शिवलिंग, जलाधार, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, वहां उस पत्ती को रख देते। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग से उतार कर लेकर आ जाए और उसको डब्बी में रखें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। माताओं से निवेदन बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हां, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन, भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ कर। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है।
और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा ली। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, भद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार को। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना।